भारत माता की, भारत माता की। अब ना एवलांच आने के चांस होंगे। यहीं पे ही उनका सर धड़ से अलग किया था महादेव ने। मैं 3:30 बजे उठ के नहा धो के 4:15 बजे तक तैयार भी हो गई हूँ, क्योंकि हमें 5 बजे यहाँ से निकलना है और प्रिंस चौक जाना है। प्रिंस चौक से फिर हम आगे बस से जाएंगे। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ डोडी ताल की यात्रा पे जाएंगे। प्रिंस चौक से हम उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे, तो वो धनोल्टी वाला रास्ता होगा। बीनू भैया आ गए हैं और अब हम सीधा वहीं मिलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। वहीं आगे आइए अब आप। मेरा फोन दे दो, रास्ता आप नहीं दिखा। निधि ने मेरी कार खड़ी करवाई है और हमें इस चक्कर में हो गई लेट। हैं, ये देखो हमारी निधि, अनु, आप अच्छा 2 निधि हो गई अब एक साथ। और आप हैं रजनी और भाई साहब राजीव जी, डॉक्टर नोडियाल। आज हमें जाना है अगोड़ा, जो देहरादून से 200 किलोमीटर है। 7 या 8 घंटे लगे। यहाँ हम ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरे और यहाँ पे नगुन उत्तरकाशी जाना है हमें। 101 किलोमीटर है और इतनी चिल्ड, इतना ठंडा है ना, जैसे सर्दियों में कड़क कड़क वाली, तो ऊपर अच्छी ठंड मिलने वाली है। ये देखो हमारा पराठा। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो रास्ता तो जैसे कल बारिश थी तो थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड भी मिल रहा है कहीं ना कहीं, ये देखिए, और खूबसूरती बढ़ती जा रही है। खेतों की जो सुंदरता है वो एक अलग बढ़ रही है। ये देखिए, ये देखो, कहीं पे शायद धान की होगी, कहीं पे किसी की होगी, तो वो डिज़ाइन अलग अलग हो रखे हैं उसकी वजह से। उत्तरकाशी ना है बहुत ब्यूटीफुल। हमने बस तुरंत रुकवाई और सामने हिमालय देखिए। ओहो हो, क्या नज़ारे हैं। और सच में इतना ठंडा लग रहा है, इतना ठंड लग रहा है। और इधर बुरांश के फूल, सामने का नज़ारा देखिए, पूरा हिमालय दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और हमारे हाथ पैर ऐसे कपकपा रहे हैं ठंड की वजह से। बहुत ही शानदार नज़ारा, पूरी हिमालयन रेंज है। उत्तरकाशी में 2021 के बाद अभी आ रही हूँ। जब गोमुख ट्रैक किया था ना, रेस्टोरेंट में हम रुके हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने लंच की। आधा घंटा लगेगा। पूरा ग्रीन एरिया है, ये बहुत प्यारा लगता है सच में। और बारिश के बाद तो और धुले धुले हो गए हैं सब। इस जगह का नाम भी गंगोरी है, क्योंकि गंगोत्री के कारण ही शायद गंगोरी पड़ा होगा। ये आश्रम है माँ श्री धेनु महल। ये देखो, भागीरथी के बिल्कुल सामने, कितना बढ़िया। और ये क्या है, ये वैसे ही बनाया हुआ है बैठने के लिए। हवन वो है, नवरात्रे के जौ बोए हुए हैं। मेरे को दिख गया था उधर से ना। पूरी व्यवस्था की गई है, देखिए आप, जौ बोए गए हैं, कलश स्थापना हो रखी है और ये सारे के सारे यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो देखिए, आज आपको हम उत्तरकाशी से दर्शन करा रहे हैं गंगा मैया के, ठीक है, यानी कि भागीरथी। ओहो, ओ भैया ने अभी बताया वो डोडी ताल अभी भी स्नोफॉल देखो हो रही है वहाँ पे, क्योंकि ब्लैक वो हो रखा पूरा। ओ पीछे देखो कितनी हैवी स्नो है। ओ ये पूरे बादलों से, स्नो से ढके पहाड़। हमारा खाना आ गया है और हम भोजन करेंगे तसल्ली से। हमने ये स्नो ट्रैक सोचा नहीं था, पर ये बहुत अच्छा स्नो ट्रैक मिलने वाला है। और ये है 80 गंगा। 80 गंगा। देखो कितनी कीचड़ है। तो हम कुछ उतरे हैं, कुछ गाड़ी के अंदर ही हैं। वहाँ से हमें हल्की हल्की स्नो मिलेगी
और एक गांव है यहाँ पे। मैं तो सोच के आश्चर्यचकित रह गई। जाते वक्त दिखाऊंगी। अंग्रेज़ों का गांव है। अंग्रेज इतनी दूर आके बसे हुए हैं, तो जाते वक्त वो गांव दिखाना तो बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। बताओ, पूरा अंग्रेज़ों का गांव है वो। जाके भी वापस आ गए हैं। हमारी गाड़ी अभी तक नहीं चढ़ी। देखो ऐसे रोड की कंडीशन है, धक्का लगाना पड़ेगा। जय श्री महाकाल। चढ़ा दो महाकाल। ऐसा इंसिडेंस पागल नाला में हुआ था, तब सबने धक्का लगाया था। जय श्री महाकाल महाराज की जय। जय श्री महाकाल। बम बम बोला, बम बम बोला। वह बच गए रे। अरे पहुंच गए घोड़ा विलेज। देखो देखो यहाँ पे बच्चे। ओहो कितने अच्छे पिंक पिंक फूल हैं। ये देखो, आंटी ने रुला दिया। ये वाला विलेज देख के ओसला की याद आ गई। ये ओसला गए थे हम। टाटा, इसको टॉफी दो। नहीं, देखो ये ओसला विलेज की याद दिला रहे हैं जब हर की धुन गए थे ना। यहाँ पे और भी ग्रुप है शायद, वो हमारे से पहले चल रहा था ना। ये देखो, ये हमारा है। यहाँ हमारा रूम देखो ये है। हमको बहुत अच्छा रूम मिल गया यहाँ पे, और गर्म पानी की भी व्यवस्था है सारी, और सब कुछ है। 3 दिन वहाँ पे उसमें सोना पड़ेगा कैंप में, तब पता चलेगा। 3 दिन। मैंने कहा, अभी मैं कह रही थी पिछली बार के महादेव मुझे बचा लो, और क्या कहते हैं, मैं नहीं आऊँगी, अगली बार देखा जाएगा, और फिर आ गई। पहाड़ तो असल में पहाड़ी औरतों में बसता है, स्त्रियों में। निडर, सख्त, निर्मल, सहनशील एवं दृढ़ निश्चित। वाह। नीचे काफ़ी देर तक बैठे रहे। जो मैंने फ़ोन से क्लिप बनाई थी, वो भी एक ग्रुप आया हुआ था अहमदाबाद से, वो कल करके आए हैं, और बता रहे हैं कि 2 दिन वो निकले ही नहीं बाहर। इतनी स्नो थी, क्योंकि उनको आगे भी जाना था, द्वारा टॉप था, तो वहाँ जाके वापस बैक वहीं आना था, तो वो गए नहीं, 2 दिन कैंप में ही रहे, और बहुत हैवी स्नोफॉल थी। और हम कल जाएंगे और देखते हैं क्या होगा। आज हमारा दूसरा दिन है यात्रा का, डे 2, 23 तारीख, और मौसम देख लीजिए अभी तो खुला है। और आज हमें 12 किलोमीटर जाना है। और कितना प्यारा झरना आ रहा है। झरना ही होगा, बर्फ जमी हुई है। 7:30 बजे हम ब्रेकफास्ट करके 8 बजे यहाँ से प्रस्थान कर। पपीता और थोड़ा सा पोहा लिया है मैंने। आप सब हमारे साथ चलोगे? जी बिल्कुल मैम। ठीक है जी। और ये अमर भैया, इनको तो सब पहचानते ही हैं। ये अब की बार फिर से इनके हाथों का स्वादिष्ट खाना मिलेगा हमको। बुरांश मिलना शुरू हो गया। हाँ, पहला पेड़ वहाँ चढ़ते, हाँ। वहाँ से डोडीताल उतरते, और डोडीताल से इधर नीचे आते हैं हम। अच्छा, पहले जो प्लानिंग थी मेरी वो ये थी। अच्छा। कि बाय द वे ये लोग नहीं करते बुक। हाँ हाँ, तो हाँ। आप चारों को मैं यहाँ से करवाता। ये हमारा आज 12 किलोमीटर है, अघोरा से मांझी तक। ये सुंदर नज़ारे हमें रास्ते पर देखने को मिलेंगे। कल भी भूकंप आया, जी भर के। हाँ सही कह रहे हो। इतनी गहरी खाई है, देखो ये देखो, वाह ये देखो। पैरों के नीचे फूल बिछे हुए हैं, हमने नहीं बिछाए। देखो वाह, सच में ये वाला ट्रैक बड़ा सुंदर होने वाला है। वाह। ये वाले सीजन में बुरांश मिलेंगे, मार्च में धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। कितना सुंदर लग रहा है आंखों के लिए। उसमें हमारे पैरों में आ रहे हैं बिछे हुए, देखो। ये देखो, प्रकृति के हर कंकर में शंकर इसलिए बोला है क्योंकि प्रकृति ही पार्वती का स्वरूप है। वाह, ये देखो, यहाँ भी गांव है एक, है ना। और अब हम जा रहे हैं आगे। बेवरा चट्टी है ये, समुद्र तल से 2200 मीटर पे। ये पहले आगे चले गए थे, अब हम तो रिकॉर्डिंग करते हुए आ रहे हैं, तो बीच बीच में रुक गए हैं।
जो भी ग्रुप मिल रहा है हमें, 2 ग्रुप मिल चुके हैं, दोनों हैवी स्नोफॉल में फंसे हुए थे। देखो पूरा ग्लेशियर जोन है। सतोपंथ की कुछ कुछ याद आ रही है। ये बादल फटने की वजह से हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से नीचे। हाँ, ये देखो भैया ये तो गोमुख की भी याद आ रही है। बादल फटता है 30 सेकंड में। गोमुख का भी ऐसे ही है। 30 सेकंड में ये बहा के ले जाता है। एक्चुअली धूप भी बहुत है, सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने क्रीम ना अपने पास रख ली है। मैं कह रही हमारा सामान वहीं से आ रहा है, कह रहे आप भी वहीं से आए हो। अच्छा, हमने दूसरी तरफ क्रॉस कर लिया ना। अब यहाँ चढ़ाई है 2-3 किलोमीटर तक। देखो रजनी जी आई ना, वो भी नई है, चैनल से ही है, तो वो आगे भाभी के साथ हैं अपनी। लेकिन हमारा जो ये ग्रुप है, हम चारों का, हमने रुद्रनाथ किया, हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। और क्या कहते हैं, जब हम कोई भी यात्रा या ट्रैक करते हैं तो उसका एक अलग आनंद आ जाता है, हंसते हुए, मस्ती लेते हुए, एक दूसरे को छेड़ते हुए, चढ़ाते हुए, तो पता ही नहीं चलता कि कब में से वो रास्ता क्रॉस हो गया। ये पूरी टीम जो, हाँ वो सांकरी में ही तो थे, सांकरी से आई है पूरी टीम। अगर थोड़े ट्रैकिंग मोड में आते हैं तो थोड़ी वो तो करनी पड़ेगी। हालांकि कल धक्का नहीं लगाया था, बाद में मना कर दिया था, हम तैयार हो गए थे। हमने सोचा था कि वो लगा लेंगे और चढ़ भी जाएगी, इजी लगा था हमें ना। तो पर होना चाहिए हमेशा, सर्वाइवल मोड में तैयार है ना। वाह देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं। हम गप्पे मारने में बिजी हैं, अरे इन्होंने पकड़ भी लिया हमें। वैसे एक बार देखिए तुमने, इस ट्रैक पे एक भी कूड़ा नहीं है। पहन ली। और भी कैब थी, एंजॉय लाइक लोकल की कैब मैं लेके आई थी ना, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू। अगली बार मैडम टी-शर्ट भी देंगे आप। एक बार परियां फिर से आ गई हैं। आपने इन परियों को रुद्रनाथ में देखा था। एक एक हवा की आवाज़ सुन पा रहे हैं, और साइड में झरना है, वो झरने की आवाज़ देखिए यहाँ तक इतनी तेज आ रही है। ये देखिए ये सूखे पत्ते हैं, इनकी आवाज़ भी कितनी अच्छी लग रही है। छन छन करती आवाज़ आ रही है। वाह, आगे आगे जैसे जैसे हाई ऑल्टीट्यूड आएगा ना, पहले चोपता में देखा था मैंने कि रेड ब्रांच थे, पिंक होते चले गए क्योंकि हमें वहाँ पिंक मिले थे, फिर वाइट ब्रांच दिखे, और पेड़ रुद्रनाथ में भी देखे थे छोटे थे, तो वो पेड़ छोटे छोटे होते चले गए। बहारों फूल बरसाओ, हमारी सहेलियाँ आ रही हैं। गाना अच्छे से गा दो। ये तो बढ़िया गा। हाँ गाना एक बार गाना, वो गढ़वाली सब। वाह, जानबूझ के बड़ाई करवानी चाह रही है। भैया कह रहे हैं किस्मत हुई तो कस्तूरी मृग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पहुँचना है, छतरी बोलते हैं इसको, छतरी पॉइंट। ये उसकी इनकी दवाइयाँ बनती हैं, इनकी बनती हैं, इन पत्तियों की दवाइयाँ बनती हैं। मुझे लग रहा है पूरे पहाड़ की परिक्रमा लगा के ऊपर पहुंचना है ना। ये है धारकोट से 2500 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। बैठने वाला पॉइंट बनाया गया तो लोगों ने यहीं खा के छोड़ दिया। ये देखो गलत बात है। देखो भैया ये मेरे को दिख नहीं रहा, पर इसका क्रेडिट जो है ये निधि को जाता है। ऊपर मंदिर भी है डोरीताल में ना, कपाट खुलते होंगे तब यात्राएं जाती होंगी, अभी कपाट बंद है। एक तरफ दयारा बुग्याल के पहाड़ चल रहे हैं और बीच बीच में ये क्या कहते हैं बुरांश के फूल आ रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। वहाँ से चढ़ा के उतारने का प्रोग्राम था, मैंने कहा चढ़े तो गया, हाँ उतरना में इजी हो जाता है ये, पर लेकिन बहुत ज़्यादा स्नो है। यहाँ तो कई जगह बुरांश की कलियाँ हैं, देखो अभी उगेंगे।
लकड़ी का ब्रिज था पहले, टूट जाता होगा, बह जाता होगा, तो कह रहे ऊपर से आके रोप से क्लाइंब करवाते इधर। बहुत सुंदर ट्रैक है, अगर कोई यात्रा करना चाहे ये वाली डोडी ताल वाली तो कर लें। और मार्च जो अप्रैल के बीच में ये सीज़न है, ये बहुत अच्छा सीज़न है। और अगर हाँ मंदिर पे दर्शन करना चाहते हैं तो जब गंगोत्री के कपाट खुलते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के, तो शायद तभी गंगोत्री जी के तभी खुलते हैं इनके। बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई है, दाने दाने, पर ये फ्रेश है बिल्कुल। दाने परसों पड़ी होगी ना, ये मेल्ट हो गई, ये पूरे में होगी या तो देखो ये ना, ये हो गई मेल्ट। ये साबुदाने जैसे लग रहे हैं, ये कह रहे हैं ओले गिरे हैं शायद, ये ना ये बर्फ़ के लड्डू बनाए जा रहे हैं। वाह, देख कहाँ लगा, निशाना भी नहीं लगाया। अच्छा, ये एक लोता पॉइंट है पानी का। इसके बाद अब कितना किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से? ये लगभग यहाँ से मांझी जो है 4 किलोमीटर का। ये हमारा लंच पॉइंट है, वहाँ हमने फ्रूटी और चॉकलेट खाई थी। यहाँ हम खाएंगे ब्रेड सैंडविच, लेके आ रखे हैं। बैम्बू आ गए, भालू के चांस। अभी तक तो कस्तूरी मृग भी नहीं दिखा, जो कह रहे थे दिख जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा हमें। ये आए हैं अभी, हेलो। अब हमारा आज का 4 किलोमीटर रह गया। ये 1 किलोमीटर जो है वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, बाकी प्लेन है। फिर कल का है, कल का थोड़ा क्रिटिकल होने वाला है। वैसे ज़्यादा नहीं था, पर स्नो देखो मिलेगी, पूरे में स्नो है। बस 2 किलोमीटर और रह गया मांझी कैंप। 2 किलोमीटर डोडी ताल है, 7 किलोमीटर दयारा बुग्याल, 5 किलोमीटर। मतलब कोई कहेगा कि स्वर्ग कहीं है, कि स्वर्ग कहीं और है, तो ये क्या है फिर? हैं, इसको क्या कहते हैं? बीच बीच में ऐसे ऐसे रास्ते हैं, जले हुए हैं ये ना पेड़, जल के पत्थर चटकते हैं तो पत्थरों पे आके गिरते हैं, पेड़ों में आग लगती। और साथ साथ ना बारिश का मौसम बनता आ रहा है। 2 बजे के बाद बादल आते ही हैं। वहाँ देखो बर्फ़बारी हो रही है, वाइट वाइट हो रहा है ना दयारा बुग्याल के उधर। और हमें भी 2 बजे तक पहुँचना था, लेकिन हम गप्पे और मस्ती करते हुए आए आराम से, और 2 बजा दिए। बारिश के चांस बढ़ सकते हैं। बुग्याल में दिया के साथ गई थी, प्रीति गई थी। हाँ, जो हम नीचे आते वक्त कंफ्यूज हुए थे, ये वो है। ये देखो पूरा दयारा बुग्याल, इसमें पूरा बुग्याल आता है। यहाँ पे होली भी खेली जाती है ना भैया, मक्खन से होली, मक्खन की होली खेली जाती है यहाँ पे। और ये बहुत प्यारी जगह है सच में। भैया ने बताया कि जैसे ये गिरते हैं पेड़ तो इनके ऑक्शन होते हैं, और ऑक्शन होते हैं, बिकते हैं, जो जिनको लेके जाने हैं वो ले जाते हैं, फॉरेस्ट वाले बेच सकते हैं इनको। ये देखो बारिश की वजह से पानी आ रखा है यहाँ पे, और फिर स्नोफॉल भी है ना, वो भी मेल्ट हो रही है, वो भी हो रही होगी स्नो भी, उसकी वजह से भी होगा। देखो यहाँ भी छानी बनी हुई है। भैया कह रहे हैं 2 घंटे और लगेंगे, और सामने कैंप लगे हुए हैं। अब पता नहीं हमारे हैं किसी और के हैं। भैया सब ने अपने बैग वैग उतार दिए हैं, तो पता चल गया कि पहुँच गए। ये देखो कौवे ही कौवे हैं, पीछे भी वो है बर्फ़ की वो पीक्स हैं उधर से। शाम के बजे हैं 4:17। हमने चाय पकौड़े खा लिए और अभी थोड़े भ्रमण पे निकल रहे हैं। अगर हवा नहीं चली तो यहाँ ठंड नहीं लगेगी, और भैया कह रहे हैं हवा बहुत तेज़ चलती है, तो रात को हालत फिर से ख़राब होगी। कैमरा लेके नहीं आई, मैंने कहा फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँगी। और ये देखिए, ये यहाँ पे बकरियों का है भैया, ये मांझी की छानियाँ। हाँ, गाय बकरियाँ सब ढाबे भी खुलते हैं 1-2 यहाँ पे ना सीजन में। अच्छा, तो ट्रैक करने आते हैं लोग काफी? हाँ, भीड़ होती होगी। बच्चों में बहुत पॉपुलर है ये। स्कूल के ट्रिप होते हैं ना जो। अच्छा, वो करते हैं ये? हाँ, सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे इसी को करते हैं डोडी ताल। इजी ट्रैक है ना। हाँ, तो लेके आते हैं। हाँ, बच्चों के लिए तो इजी है भैया। और उस टाइम तो स्नो भी नहीं होती ना, उस टाइम स्नो भी नहीं होती ना, ठंड भी कम होती है। इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि हो रही है, इतनी जबरदस्त हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारा पक्का सर फूट जाएगा। हम टेंट में छुपे हुए बैठे हैं सब। ये देखो ओले तो यही गिर गए, कल स्नो भी होती लगता है। ये पॉपकॉर्न आए हैं और ये हमारे लिए आए हैं सूप, और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं छुपे हुए। ये देखो बहुत, और ना ओलो का साइज बढ़ता जा रहा है। ये देखो अब तो अंदर आ रहे हैं हमारे।
वाह, पूरे में बर्फ की चादर बिछ रही है। ये देखो, दूर दूर तक जहाँ की भी नजर जा रही है। ये देखो, ओह, ये देखो, ये हमारे कैंप है। ये देखो, और ये देखिए ये बैठे हैं और इन्होंने मेरे को बाहर भगा दिया कि तुम बाहर जाओ और ये शॉट बना के लाओ, और मैं ये शॉट बना रही हूँ और मेरी हालत खराब हो गई है। और ये सब देखो, यहाँ पे मेरा सर भी फूट गया है। अब बंद होगी, अब तारे भी निकल आए, यानी कि कल भगवान जो करता है ना, मैंने कहा भगवान जी जो करो अच्छे से कर देना। तो मौसम साफ है। बाप रे, अभी खाना खाएंगे और फिर देखते हैं। कैंप में मैं हमेशा कहती हूँ महादेव इस बार आ गई, इस बार बचा लो, अगली बार फिर नहीं आएंगे। तो फिर आते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं। भैया खाना आ गया, तो मटर पनीर है, ये दाल है और ये राइस है और रोटी आएगी, पापड़ आएगा। अपने कैंप से ही पी के चले, काफी सारा पानी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आज ज्यादा लंबी नहीं है। हम सब तैयार होके आ गए हैं लेमन टी के लिए। और अभी ये भी तो बहुत जल्दी उठ गई थी, अभी तो निकले ही नहीं है काफी सारे लोग। आज तो हमने बहुत कमाल कर दिया। 7 बजे तैयार हो गए, 9 बजे का टाइम है। और चारों तरफ ये तो अभी थोड़ी मेल्ट हो गई, इतनी बर्फ थी, इतनी बर्फ पड़ी है, पूरे हालात देख लो। ये शुक्र है कि भगवान जी ने आज धूप निकाल दी। अगर ये हमारे चलते चलते होता, कल तो बहुत ज़्यादा था, तो ये बुरी हाल हो जाते हमारे। ये देखो, जब हम आए थे तब दिखाया था, एकदम साफ पड़ा था, कुछ भरोसा नहीं है। स्नो ट्रैक की तैयारी कर रहे थे, यहीं पे भगवान जी ने स्नो ट्रैक बना दिया हमारा, यही वाली डोडी ताली। ये बिना ऑयल के, अच्छा जी, बटर के साथ, ये बहुत बढ़िया। और ये ऑयल वाले। कैंप हमारे उठ रहे हैं, ऊपर की तैयारी हो रही है। और आज हम निकल पड़े हैं। कल हमने यहाँ से बहुत प्यारी मोनाल उड़ते हुए देखी, और वो ना एकदम से गई भी ऐसी जैसे फाइटर जेट की तरह, इतनी ब्यूटीफुल थी, वो देख के दिल खुश हो गया उसको। ये देखो, कल आए थे इधर और क्या हालात हो रखे हैं। हिरन के ऐसे मार्क तो वहाँ बिगिनिंग में ये रे हाँ, स्टार्टिंग में किसी और के होंगे। हिरन के इतने छोटे? हिरन की लग रही है। हिरन नहीं है ना? हिरन है ही नहीं है, तो कोई और जानवर होगा। ये इधर से निकल गया, वो जा रहा है उधर जा। अब यहाँ धीरे धीरे ना वो धंसने वाली बर्फ आ रही है, तो पैर ना हमारे अंदर जा रहे हैं। वो सामने पेड़ के ऊपर मोनाल बैठी हुई है, भैया फोन से ले रहे हैं। इतना प्यारा पोज दे रही है बेचारी, इतनी देर से बैठी हुई है। कैसा लग रहा है आपको? पहला ट्रैक ही कैसा मिला है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों को चिढ़ाना है। हमें एक दूसरी रेनू मिल गई, कमी कहीं नहीं रहने देते। अपनी बड़ाई अपने आप ही, कोई ना करे, खुद ही बड़ाई मार लो। आज हमारा माझी से डोडी ताल है 4 साढ़े 4 है ना? हाँ ठीक है। हमारे ऊपर गिरना मत, नीचे हो जाएगा, जय श्री राम हो जाएगा नीचे। क्या छोड़े क्या ना छोड़े इस ट्रैक पे, ऐसा लग रहा है हम अपनी आंखों में तो बसाते जा रहे हैं, साथ के साथ आपको भी दिखाते जा रहे हैं। ये ना चले तो हमारा ये नहीं, हमें इनको जगह देनी चाहिए पूरा ना। स्टेप फॉलो करो, स्टेप फॉलो करो। भैया आगे से बर्फ हटा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल रास्ते में आई हुई है। इस पूरे ट्रैक पे अभी तक मैंने अपना माइक यूज़ नहीं किया है क्योंकि स्नो ट्रैक है, गिर गया माइक और वो सब खराब हो जाएगा। घोड़े नहीं जा पा रहे हैं आगे, तो ये वापस आ गए। ले खड़े, जा नहीं पा रहे हैं। एक तो उधर सामने पे गिर गया। ले चले। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इतनी ज़्यादा स्नो हुई
उनको भी आइडिया नहीं था कितनी स्नो मिलेगी। घोड़ों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। इधर देखिए इतने लंच बॉक्स खुल गए हैं। चने खा रही है वो, घोड़ों की चीज, घोड़ों को खिला दे, वो बेचारे पत्ते खा रहे हैं। घोड़ा तो नहीं गया ना, घोड़ा तो बच गया। और ऐसे जाएंगे, तो बच गया, मेरा सामान नहीं बचा। सामान नहीं बचा, ये दोनों जाएंगे अब लेके आएंगे सामान। ये देखो ये स्ट्रगल है पहाड़ में ना। फिर हम साइड में खड़े हुए हैं, वो भैया तो सामान लेने गए हैं नीचे और हम यहाँ ऊपर चढ़ के खड़े हुए हैं। देख लो सब, ये देखो बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। देखना क्या हाल होगा आज। भैरव बाबा जी का मंदिर आ गया, भैरव जी ने थोड़ी रक्षा कर ली। जय भैरव बाबा। जमशेद एंड डेजी ईरानी और जमशेदपुर। तो पहाड़ों में ये बारिश का कुछ नहीं पता होता, स्नोफॉल और बारिश। स्नोफॉल का तो चलो सीजन होता है, कब हो जाए। आज भयंकर स्नोफॉल हो रही, देखो भयंकर स्नोफॉल है। और हमारे स्लीपिंग बैग सब भीग चुके हैं। ये देखो ये देखो कितनी हैवी। फर्स्ट टाइम इन लाइफ स्नोफॉल। लोग थोड़ी देर स्नोफॉल का आनंद लेते हैं और गाड़ियों में बैठ जाते हैं। हम स्नोफॉल में ट्रैक का आनंद। और अभी तो हमारा दूर है, झील कहीं बहुत दूर होगी नीचे। ये है वो जगह जहाँ महादेव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था और फिर उसके बाद जोड़ भी दिया था। हम पहुंच गए हैं और हमारा सामान बैग वैग भी यहीं आ गए हैं। क्या जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है। तो बहुत ठंडा हो रखा है और हमारा खाना आ रहा है, सैलड है और पापड़ है। हम खाना खा के आ गए हैं और हालत खराब है। देखो ऐसा लग रहा है बाहर से कि धूप निकली हुई है, लेकिन हमारे कैंप जो है वो ऑरेंज है ऊपर से, तो हमें बार बार यही दिलाता है ना कि हम धूप निकली हुई है। देखो यहाँ हमारे टेंट है, टॉयलेट करने वहाँ जाना है। ये भी एक जंग है। अब थोड़ा कम हुआ है, बारिश आ रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी है। अद्भुत है ये जगह सच में। भैया अपने टेंट लगा रहे हैं अपने उनके लोगों के। ये है वो डोडीताल लेक। और मैं अभी आपको गणेश जी के, क्योंकि उस टाइम तो देखो आप हम आए थे तो कुछ भी बर्फ़ नहीं थी यहाँ पे, थोड़ी बहुत थी और अब काफ़ी पड़ गई है, वो तो शुक्र है। और वो हमें कल करना था दयारा टॉप, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ जाना था, यहाँ से जाके वहाँ ऊपर जाना था। उस पर एक एक्सपीडिशन था छोटा सा, 500 मीटर है। तो ये उतना ही 500 तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, लेकिन है टफ। ये 90 डिग्री का वो था, पर फिर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। और वो सामने गणेश जी का मंदिर, यहीं पे माता पार्वती जो है वो स्नान के लिए आई थी और गणेश जी को बोला था कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दी जाए, उनको वो अपना पहरेदार बना के गई थी। अब आपको पता है बच्चे तो थे ही, और पहले वो थे क्या कहते हैं मूढ़ बुद्धि, क्या बोला था उन्होंने कि किसी की बात नहीं मानते थे वो तो, और जो जिस माता ने कह दिया वही मानते थे। पिता की बात नहीं मानी और उनको प्रवेश नहीं करने दिया अंदर, क्योंकि माता ने मना किया था। इसी ताल में वो स्नान कर रही थी। अब पूरा रेंज ही हिमालय है, तो कोई कहते हैं कि हिमालय कैलाश में था या यहाँ था, तो ये सारी श्रृंखलाएं हिमालय की हैं, तो कहीं ना कहीं किसी से संबंधित रखता है ये। अभी तो कपाट बंद है, जुलाई में खुलेंगे, जब गंगोत्री के खुलेंगे तभी इनके खुलेंगे। और अभी मुझे मूषक राज दिखाई दे गए हैं यहाँ पे एक। जैसे मैं आई एक मूषक लकड़ी के अंदर से अंदर भागे हैं, यहीं पे थे पास में ही। तो देखिए ये गणेश जी का मंदिर है और यहीं पे ही उनका सर धड़ से अलग किया था महादेव ने, और उसके बाद यहीं पे उनका शीश जोड़ा था। उन्होंने अपने नंदी को और इंद्र को भेजा था कि जो मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा हो जाए, या जो मतलब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हो, तो उसका धड़ लेके आना काट के। तो एक थे हाथी, मतलब एक गजराज मिले थे, मैं शायद नाम नहीं जान पा रही हूँ, क्योंकि उनको वरदान ही मिला था कि आगे तुम्हारा धड़ उसमें काम आएगा, गणेश जी के काम आएगा आगे। उनको पूरी स्टोरी पता थी।
और देखिए कितना सुबह कितनी सर्दी है, एक चूहा दिख गया आते ही। मैं चाह रही थी इस झील की ना परिक्रमा करूं, सुबह देखती हूँ अगर सुबह तापमान कैसा रहा, मौसम कैसा रहा, हमारा साथ दिया तो मैं जरूर जाऊंगी। और मेरे साथ कुछ और भी तैयार हैं। देखिए मेरे साथ आप रोज रोज तो नहीं, पर हाँ 2-4 महीने के अंतराल पे, 5 महीने के अंतराल पे ऐसी अद्भुत और सुंदर जगहों के दर्शन, स्थानीय रमणीय स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। हम आज यहाँ आके बैठ गए हैं। क्रेडिट भैया को जाता है इतनी ठंड में हमें निकालने का बाहर। ओह यार, गाना गा रहे थे ना, बहुत ज्यादा ठंडी है इसलिए हमारा एक गाना याद आ रहा है। हाँ गढ़वाली सॉन्ग। हाँ ठंडो रे ठंडो मेरे पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो, ठंडी रे ठंडो मेरे पाड़े की हवा, ठंडो पानी ठंडो। एक बार जरूर आए, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और मंदिर खुलेंगे तब भी आ जाए, और मंदिर ना हो तो ये अच्छा भैया ने एक बात बताई अभी बैठे कि इस टाइम पे अगर स्नोफॉल हुई होती तो आपका आना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुई होती। वो तो इस बार स्नो ही नहीं हुई और अब हो रही है, तब हम आ रहे हैं तो हम पहुंच पाए यहाँ पे। ये देखिए सुबह के 4:30 बजे हैं और भयंकर स्नोफॉल हो रही है। क्या होगा हमारा? हमें निकलना पड़ेगा, तो पूरी रात ऐसी हेवी स्नो हुई है। ये देखो, वाह क्या नज़ारे हैं सच में। मतलब 2 साल की पूरी कमी पूरी हो गई, और आज निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ रुके तो हम फंस जाएंगे 2 दिन। वाह क्या नज़ारे हैं, देख लो। और हमारे टेंट देख लो, हम कोई एसी उसमें नहीं सोए हैं, हम इन्हीं टेंटों में सभी सोए हैं। आज मिला है दलिया, वाह। ये सफ़ेद चादर थोड़ी देर बाद अब ना एवलांच आने के चांस होंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारा वो टॉप पे जाने का हमारा प्लान था ना, वहाँ अभी भी देखो स्नोफॉल हो रही है, वाइट वाइट हो रखा पूरा। और जैसे धूप उधर जाएगी तो वहाँ एवलांच आने के चांसेस होंगे, इसीलिए भैया ने वो कैंसिल करा दिया प्रोग्राम, के रिस्क है वहाँ बहुत ज़्यादा। ये पूरा जब से फ्लड आया ना, हाँ इससे ज़्यादा हो गए। अच्छा, ये फ्लड आया ऊपर से। दैवी शक्ति कैसे नहीं कहाँ गया इतना फ्लड। हाँ बिल्कुल, इतना ज़्यादा आया, पता नहीं कहाँ घुस गया। और यहाँ के बाद हाँ इधर कुछ नुकसान है, वो आगे से फटा, जो 2012 की बाढ़, उस नाम सुना होगा आपने। हाँ 2012 में यही से स्टार्ट हुआ है। हाँ, यहाँ से देख सकते हैं आप आगे जाके नीचे से, जो 2012 में आया था। देखो छोटी सी, ऐसे लगता है कि यहाँ सब कुछ क्या हो सकता है ना। श्री गणेश जन्मस्थली, जन्मभूमि ये है, देख लीजिए। भैया हाँ, 80 गंगा का उद्गम यहाँ से है। ये उद्गम स्थल है 80 गंगा का। ये सबका फोटोशूट चल रहा है। वैसे धूप में नज़ारे बहुत अच्छे आ रहे हैं भैया, वाकई। सर मेरा पीछे ये वाला पूरा नीला आसमान, सफेद, पेड़ों पे चादर चढ़ी हुई है, और ऊपर नीला आसमान। ही देखो यहाँ पे ड्राउट फिश है, फिशिंग अलाउड है, लेकिन फिशिंग के बाद वापस छोड़ना होता है। तो और हार्ड बर्फ में चलना पड़ रहा है, कल से भी ज्यादा। ये देखो बादल फिर जा रहे हैं, यानी कि हमारी प्रोग्रामिंग खराब करने का सोच रहे हैं। जो मेरी एक धारणा थी ना, मैं मतलब कि टेंट में स्नो में ठंड लगेगी, हालांकि जब स्नो पड़ने के बाद वो नहीं लगी, वो गलत साबित हुई है। और यहाँ से निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन है। अब कोई कोई सेक्शन में धूप आती है तो ऐसा लगता है कि भक्त को भगवान मिल गया। ये देखो एरो के टाइप में किसी जानवर के निशान है। ऐसे किसके निशान हो सकते हैं यार? नहीं नहीं, वहां से वहां तक जा रहे हैं ये, इतनी देर में कौन बनाएगा? हाँ, ये वाला कौन सा जानवर है?
और ये हमारी पूरी वुमेन पावर आ रही है, देखो। देखो मैं ऐसे ट्रैक को एंजॉय करते चल रहा हूँ। ये बहुत डेंजरस है यहाँ पे, है ना। ये देखो बादल कैसे मिल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे बाप रे, यहाँ तो गोप्रो भी है हाथ में, और लोग, एक बुजुर्ग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं, वो असल में थोड़े से अजीब टाइप के हैं, मैं इसलिए नहीं मिलवाया। कह रहे हैं तुम तो बहुत कमाओगी इस वीडियो से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और हंस के नहीं कह रहे, मजाक में कहते तो बहुत अलग है। और मैंने कहा मेरी मेहनत नहीं देख रहे हैं कि मैं एक हाथ में लेके चल रही हूँ इसको और बोल रही हूँ। पता है यूट्यूबर को सब ऐसे ही समझते हैं। वाह ये देखो, ये पूरा भी आ सकता है ना ये गिर के। हाँ वही तो, इसको जरा, वो गिर गई क्या? वो गिर के वीडियो बना रही है। सर पे फोड़ो ना, यूट्यूबर साहब के सर पे फोड़ो। ऐसे ही। चलो भैया, हमारे भैया स्नोमैन बना रहे हैं, बनाओ। लकड़ी ढूंढ रही है, लकड़ियाँ। देखो नाक भी बन रही है, कितनी मोटी नाक बना दी भैया। हे भगवान, ये क्या क्या दीदी की शक्ल बनानी थी क्या? निधि की कोई बनानी थी। दीदे देखो, निधि के कितने बड़े बड़े दीदे बना दिए, देखो निकल रहे हैं। टोपी दो, देखो दीदे तुम्हारे जैसे ही है। टोपी देखो, वो क्योंकि क्रिएटिव है तो आइडिया है। हाँ नाक के लिए। ये देखो अब, ये बन गया। ये देखो भैया, वो हंस रहा है ना। अब भाभी कह रही है कि ये बने गोवर्धन और स्नोमैन, कुछ भी मान लो, है ना भैया, कुछ भी मान लो इसको। ये स्माइल करते हुए। ये देखो कितनी स्नो है यहाँ पे, बीच बीच में कहीं कहीं है। मछली जल की जीवन उसका पानी है, जीवन उसका बर्फ है अभी। ये भैया मेरा फोन लेके पड़े बैठे हुए, आईफोन। अब थोड़ा थोड़ा रह गया है, 25 में स्नो रह गई है। नीचे हमारा होगा लंच पॉइंट, तो वहीं पे मिलेंगे अब सीधा। अब देखो बर्फ के नज़ारे तो खत्म हो गए, फिर से बुरांश आ गए। ये कल बारिश हुई है तो कल आया है, क्योंकि कल ये नहीं था यहाँ पे, हमें ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला कल यहाँ पे। इसका मतलब हैवी बहुत बारिश हुई होगी, बहुत ज़्यादा। देखो कचेरू पहुँच गए और यहाँ पे इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकते। वहाँ इतनी ठंड थी। एक्चुअली डिसीजन जो लिया गया ना जल्दी आने का, वो घोड़ों की वजह से लिया गया। हम तो जैसे तैसे करके निकल आते, पर घोड़े वाले नहीं निकल सकते थे। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो, वाह आज हम यहाँ रुकेंगे। ये देखो, ओह आज पूरी रात इसकी आवाज़ आएगी हमको, वाटरफॉल की। वो पेड़ पे से क्रॉस किया था ना स्टार्टिंग में, फिर पेड़ पे से जाना है ऐसे ऐसे। और अगर कल यहीं रुके तो हम एक बार और छोटा सा ट्रैक 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जहाँ पे झरना है वहाँ पे जाएंगे और आपको दिखा देंगे, क्योंकि हम कम चल के आए हैं। और अब वो पहाड़ देख के ना ऐसा लग रहा है, पहले तो हमारा मन था कि रुकने का, लेकिन कल की शायद बारिश की प्रेडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है कि कल बहुत बारिश होने वाली है। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। सब स्नो मेल्ट हो गई। आज हम यहाँ से चले जाएंगे और देखिए आज ये सब क्या खा रहे हैं पहाड़ों में, गरम गरम पूरी सब्जी। ये देखो
खस्ता पूरी सब्जी, ये देखो। ओहो, सबको मुंह में पानी आ जाएगा देख के। पूरी छोले खाली वाली सही। और ये फ्रूट। रजनी को ड्राइंग की सूझी है। कहाँ ड्राइंग बना रही है दिखाओ। वाह, सीनरी बना दी है। नहीं अच्छी बनी। जो मिल गया पेन कॉपी है ना। हाँ। निधि देखो, नो मेकअप की जरूरत, कितने गाल लाल है ना ऐसे। और आपके तो गाल ऐसे ही लाल है। अच्छा लग रहा है। अब तो बुढ़े हो गए ना। अरे नहीं ना भैया, कहाँ बैठे हैं? यहीं से उतरोगी ना वापस? हम सब यहाँ चढ़ रहे हैं। हम सारे चढ़ चुके हैं यहाँ पे पत्थर पे। बाप रे, चढ़ो 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 चढ़ो। ये सीखना हमें। इतने हल्की बॉडी करनी। हाँ लगी है। बाप रे। एक बार में कहीं जा रहे हैं, मैं तो खड़ी हूँ। वहाँ बैठना जाके मैं पत्थर पे। कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं देखो। अगर हमारा फन देखना है तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंजॉय लाइक लोकल के नाम से अकाउंट आईडी है, उसमें सबको टैग कर दूंगी। अलग अलग सबको देखते रहना भैया, जो होंगे उसमें जुड़े हुए, ठीक है ना। स्मॉल लेटर में एंजॉय लाइक लोकल। भैया ने बोला था कस्तूरी मृग देखोगे, भालू देखोगे, हमें इन लंगूरों के सिवा कुछ नहीं दिखा। मोनाल भी बस ऐसी दिखी है। बाय बुरांश तो मिलेंगे अभी आगे। बाय बाय, मिस यू। वहाँ पे और भी बर्फ पड़ रही है। ये वैली है पूरी। हम इसके साथ साथ गए थे वहाँ ऊपर। देखो, हम खतरों के खिलाड़ी हैं पूरे। ये देखना इनको, ये क्या फॉरनर को वो कर रही है। आजा, फोटो खींच रही हूँ दादी के साथ। देखिए शर्म आ रही है, दादी कह रही है फोटो खींचो। अरे क्या नाम है? अदिति शर्म आ रही है। मांग रहे अंकल। हाँ अभी दवाई देते हैं, अभी देते। मूव, हाँ मूव दवाई रहती होगी ना, वो दर्द रहता होगा घुटने में। हाँ ठीक है, अभी देते। हम यहाँ पे नीचे खाना खाने आ रहे हैं। आज उन्होंने उधर लिया है क्योंकि नीचे ना बंक बेड थे, तो वो हमारे पड़ोसी बनेंगे निधि। और वाह प्रोफेशनलिज्म। हाँ ये देखो। बीच में बारिश हो रही है, पर हम कल के दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। और वहाँ स्नोफॉल हो रही है अच्छी खासी। जब तक सिग्नल नहीं आ रहे थे हम बड़े खुश थे, और जब तक सिग्नल आ गए हम बड़े दुखी हैं क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कभी आज हमारा लास्ट डे है, हम सब तैयार हो गए हैं। और मैंने कल अपनी टी शर्ट पहनी थी एंजॉय लाइक लोकल की, आज भैया की पहन रहे। मुझे पता होता तो अपनी टी शर्ट भी ले आती है क्योंकि। ये दोनों स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। कितने? 6 जने हो। ये आज ट्रैक करके जा रहे हैं। बच्चों में बहुत, मैंने सुना है कि पॉपुलर है ये वाला ट्रैक, है ना। बहुत प्यारा है, आपको एंजॉय करना। बच्चे थोड़े घबराए हुए हैं। हमारा है दलिया, ब्रेड और फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स। आज हम अपने ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेंगे। पहले देहरादून, फिर मैं वहाँ से ऋषिकेश लेके जाऊंगी। अरे बाप रे, खाते ही चलना पड़ा। बच्चे बहुत नोटी हैं और ये बहुत अच्छा ट्रैक करते हैं। और ये वंदे मातरम बहुत अच्छा, सब कुछ ट्रैकिंग बहुत अच्छी है। गॉड ब्लेस यू। आज हमारी भाभी ब्लॉगिंग कर रही है। मैंने वो कैमरा पकड़ लिया था, तो ब्लॉगिंग और एंजॉय लाइक लोकल की कमान किसी और के हाथ में आ गई है। बाल नहीं बनाए आप, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ भैया हमारी पूरी टीम आ गई है। हाँ हमारी पूरी टीम जा रही है हमारे साथ। ठंडो रे ठंडो मेरे पाड़े की हवा ठंडी पानी, ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरे पाड़े की हवा ठंडी पानी, ठंडो। बस बहुत, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेना, एंजॉय लाइक लोकल। जिसकी टोपी मिली, जिसकी टोपी है। यहाँ का पनीर फेमस है, हम पनीर के लिए रुके थे, पनीर खत्म और है भी 260 रुपए किलो, सस्ता मिल गया। सबको बाय 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 बाय, चलो भैया फिर मिलेंगे। भैया हम आ गए अपनी सोसाइटी में। अभी मैं गंगा जी जाऊंगी और उससे पहले क्योंकि ना आरती का टाइम है, सुबह से तो उठी नहीं थी तो हमारा जो भी सपोर्टिंग स्टाफ था, अमर दाई, खाना बनाने वाले और सैनू भैया और उनके साथ बहुत सारे जो लोग थे, उनका भी स्पेशली थैंक यू कि वो टाइम पे इतनी उसके बाद भी हमें खाना बढ़िया मिलता रहा, भोजन बढ़िया मिलता रहा। जितने भी हमारे साथ लोग थे भाई, भैया और सारी की सारी लेडीज़ जो थी, सब एक दूसरे से मस्ती मजाक करते हुए आराम से गए, उसके लिए भी बहुत आनंद आया और एक बॉन्डिंग सी बन गई है। कितना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ बैठ के, मैं बता नहीं सकती। ये देखो, खैर अभी जल कम हो गया है। अपने घर आके तो कहीं भी हो अपना घर, और ऋषिकेश में हो तो फिर और उससे अच्छी बात क्या, तो अपने घर आके तो अच्छा ही लगता है। कहीं भी कहते हैं ना कि कहीं भी चले जाओ फिर अपने घर आके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही हमारा हाल है, ऋषिकेश आके और गंगा जी के किनारे बैठ के इतना आनंद आता है, बहुत आनंद। एक हफ्ते के टूर में थे, सारे हाथ गोडे बहुत दर्द कर रहे हैं अभी रेस्ट करूँगी। और अगर हम कुछ बहुत सारे निशान दिखाए हैं हमने जानवरों के, उसमें से कोई पहचान जाए, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो वो भी बता देना हमने क्या क्या गलती कर रखी है। और कुल मिला के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मोटी हुई नहीं हूँ क्योंकि कैमरा पास है ना, पत्थर यहीं है और मैं यहीं बैठी हूँ और कहीं जा नहीं सकती। वहाँ आरती का वो भजन चल रहे हैं तो इसलिए यहीं बैठी हुई हूँ। तो भैया माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे। और ये अब तक का रुद्रनाथ बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था वो भी ट्रैक, मतलब यात्रा वो भी बहुत अच्छी रही थी। लेकिन जो ये वाली थी ना, ये यात्रा भी बहुत सुंदर रही है, बहुत प्यारी थी, क्योंकि स्नो ट्रैक भी हो गया और वैसे भी मतलब सुंदर नज़ारे भी मिल गए। हालांकि तुंगनाथ गई थी पहले, इससे पहले, ये तो रात में गए थे, तो वहाँ भी अच्छा था, लेकिन इतने भरे हुए नहीं चल रहे थे कि नदी भी चल रही है आपके साथ साथ। रुद्रनाथ में ये नीचे था उसमें, इसमें आपके साथ नीचे आपको नदी भी मिली, बुरांश भी मिला, स्नो भी मिली, तो हर चीज़ की, और झील भी मिल गई ऊपर, तो हर चीज़ का मतलब वो मिल गया ऊपर पूरा। फिर ग्लेशियर का वो भी मिल गया, तो सारा ही तो सब कुछ ही तो मतलब इसमें हो गया। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।